सोनीपत हो गया, हाउस नंबर दिस हो गया। तो ये क्या है, हमें नहीं पता किसका एड्रेस है, लेकिन ये कहे कि ये एड्रेस उसका है, तो वो क्या हो जाएगी, वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये होता है डाटा और इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से बात आती है डाटा स्ट्रक्चर की। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा को जो ऑर्गेनाइज करते हैं हम अलग अलग वेज में, वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा को ऑर्गेनाइज करना ही डाटा स्ट्रक्चर होता है। यहां पढ़ सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा स्ट्रक्चर है तो वो कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट से ही बनेगा, उन्हें अरेंज करना ही डाटा स्ट्रक्चर होता है। Organized in a specified manner and accessing functions are defined to store and retrieve individual data element। जहां पे हम स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं इंडिविजुअल, मतलब कुछ भी अगर हम वहां से उठाना चाहते हैं डाटा एलिमेंट्स में से, तो वो भी उठा सकते हैं, कुछ स्टोर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये डाटा स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज करना डाटा को अलग अलग तरीके से। ठीक है, उसके बाद आती है डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन। पहले इसके ऑपरेशन पढ़ते हैं, बाद में इसकी क्लासिफिकेशन या डाटा टाइप देखेंगे। देखिए 4 ऑपरेशन जो है डाटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किए जाते हैं, क्रिएशन, डिलीशन, इंसर्टिंग और एक्सेसिंग। तो वैसे मेनली जो बुक में मिलता है क्रिएशन, और क्रिएशन को छोड़ दीजिए, 4 इसके जो मेन जो होते हैं वो याद कर लेते हैं हम। एक होता है ट्रेवर्सिंग, ठीक है, ट्रेवर्सिंग होता है एक, इंसर्टिंग होता है, 4 ऑपरेशन होते हैं इसमें, ट्रेवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग और सर्चिंग, ये 4 होते हैं। बाकी इसमें 3 दिए गए थे, क्रिएशन नहीं होता है। वही है कि हर एक बुक में जो है अलग अलग दिया होता है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर बुक जो आती है कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से, तो वहां पर जो यूज करते हैं वहां पे ट्रेवर्सिंग यूज करते हैं, क्रिएशन यूज नहीं किया जाता है। तो ट्रेवर्सिंग, इंसर्टिंग और डिलीशन। यहाँ पे एक्सेसिंग दिया है, एक्सेसिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिंग का मतलब ही ट्रेवर्सिंग होता है। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग और सर्चिंग, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। देखिए ट्रेवर्सिंग क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना, एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस, रिकॉर्ड को एक्सेस करना एक बार, ये होता है ट्रेवर्सिंग। सर्चिंग, अगर कोई भी किसी एलिमेंट की हम लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी रिकॉर्ड की लोकेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सर्चिंग यूज करते हैं। तो सर्चिंग क्या कहेंगे, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड विद ए गिवन की वैल्यू, ठीक है, या फिर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, या तो किसी पर्टिकुलर की लोकेशन को फाइंड आउट करना है, पूरे ही उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना, क्या होता है, सर्चिंग कहलाता है। इंसर्टिंग है एक इसमें ऑपरेशन। इंसर्ट होता है कि हम जो है उसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, जब हम ऐड करना चाहते हैं वो इंसर्टिंग होता है। कुछ रिमूव करना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं वहां से, तो वो डिलीटिंग ऑपरेशन होता है। तो याद रखिए ट्रेवर्स की यूज करते हैं हम एक्सेस करने के लिए रिकॉर्ड को, सर्च होता है किसी रिकॉर्ड की लोकेशन को ढूंढने के लिए, इंसर्ट होता है ऐड करने के लिए, और डिलीशन होता है कुछ चीजों को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो 4 ऑपरेशन है, इन चारों को याद रखिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कह लीजिए या इसके ये डाटा टाइप्स कह लीजिए, प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डाटा टाइप्स। ओके, देखिए एक है एटॉमिक और प्रिमिटिव दे रखा है, एक डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप, और एक होता है कंपोजिट टाइप। कंपोजिट टाइप, सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक और प्रिमिटिव टाइप की। इसमें दिया प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में देखिए क्या आते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं वो बेसिक डाटा टाइप होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। जैसे हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तो हम कौन से डाटा टाइप यूज कर रहे थे, इंटीजर यूज कर रहे थे, फ्लोट यूज कर रहे थे, स्ट्रिंग था, कैर था, डबल था, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो होती हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रिमिटिव में आया इंटीजर। इंटीजर INT, इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो इंटीजर होता है। लाइक 2 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हैं, इंटीजर वैल्यूज होती हैं। तो ये हो गया इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, देखिए फ्लोट होती है डेसिमल वैल्यूज। जैसे अगर हम कंप्यूटर में लिखें 5.6, तो ये कैसी वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं, ये फ्लोट वैल्यू। तो डेसिमल वाली वैल्यूज को क्या कहा जाता है, फ्लोट वैल्यूज कहा जाता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर देखिए कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अल्फाबेट होगा, न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फाबेट तो हो ही सकता है, न्यूमेरिक में मींस A, B, X अलग से ही नहीं लिखना, ये क्या है, सारी चीजें कैर है। और इसी तरीके से एक अकेला नंबर हमने 5 ले लिया, ये भी क्या है, कैर है।
ठीक है। तो कैर में जो है इस तरीके के होते हैं। ओके, इसके अलावा जो दिया गया है इसमें डबल दिया गया है, ठीक है, डबल भी होता है इसमें। ओके, सेकेंड है डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो प्रिमिटिव डाटा से डिराइव्ड होते हैं, जैसे एरे। एरे मतलब इन चीजों को, हम सारी चीजों को आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एरे को पढ़ने वाले कि एरे को कैसे शो करते हैं, एरे कितने टाइप का होता है। तो एरे जो है कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, लीनियर डाटा टाइप होता है, एक लाइन में रखते हैं हम चीजों को, तो वो हमारा एरे होता है। पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स का क्यों यूज किया जाता है। पॉइंटर से एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स देखिए, ये एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, मतलब एक पूरा वो बन जाता है। देखिए कोई भी अगर हम लिखें हेलो और उन्हें इन में ब्रैकेट्स में बंद करें, तो ये क्या है? स्ट्रिंग डाटा टाइप है ये, ठीक है। या फिर लिखें, कोई भी हम लिखें और उन्हें ऐसे कुछ इस तरीके से बंद करें, तो वो होता है स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ही होता है, ठीक। आगे बात आती है कंपोजिट टाइप की। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे कि स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है और लिंक्ड लिस्ट होता है। तो ये तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें हम जो है डिटेल में देखेंगे आगे। ओके, फिर आगे बात आती है दीज आर कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक में क्या होता है? एक लाइन में डाटा रहता है, कुछ एक मिनट, स्टैक में जो है कुछ इस तरीके से एक लाइन में डाटा रहता है, तो ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सेम क्यू में जो है कुछ इस तरीके से रहता है। लिंक लिस्ट में भी जो है इस तरीके से अटैच होती है, तो एक लीनियर वाइज होती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। सेम एरे हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, पॉइंटर, स्ट्रिंग, ये सारे क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। मतलब इन्हें जब हम शो करते हैं तो एक लाइन में ये पूरी तरीके से शो हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से याद रख लीजिए, तो वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लेकिन बात करें हम ट्री और ग्राफ की, तो ये हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। अब ट्री की बात आ रही, ट्री में क्या होती है? एक रूट होती है, उसके बाद उसकी चाइल्ड नोड होती है, अगेन उसकी चाइल्ड नोड होती है, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये लीनियर नहीं, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सेम ग्राफ का होता है जिसमें वर्टिसेस और एजेस को हम मैच करते हैं, एक साथ मिलाते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं ग्राफ भी। तो ये भी क्या है? एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ट्री भी और ग्राफ भी। तो दोनों तरीके से याद रखिए कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है। देखिए एब्स्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, तो वहीं से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आ गया। ए टूल दैट परमिट ए डिजाइनर टू कंसीडर ए कंपोनेंट एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल विदाउट वरिंग अबाउट द डिटेल ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब किसी कंपोनेंट को ऐसे डिजाइन करना, मतलब उसकी जो बैकग्राउंड डिटेल होती है उसे प्रेफर किए बिना, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ट्रीटिंग द डाटा एज ऑब्जेक्ट विद सम प्रीडिफाइंड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज ऑप्शन इज कॉल्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन व्हेन सपोर्टेड एज ए डाटा टाइप, जब डाटा एब्स्ट्रैक्शन को हम सपोर्ट करते हैं एज ए डाटा टाइप इन लैंग्वेज, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन डाटा टाइप हो जाता है। एडीटी इज यूजफुल टूल फॉर स्पेसिफाइंग द लॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाटा टाइप। द टर्म एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप रेफर्स टू द बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट दैट डिफाइन द डाटा टाइप। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है। मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वांटिटी में, न्यूमेरिकल क्वांटिटी ले रहे हैं हम, न्यूमेरिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी अभी, जैसे इंटीजर पढ़ा हमने, ठीक है। इंटीजर क्या काम कर रहा है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। क्यों है ये एब्स्ट्रैक्शन न्यूमेरिकल क्वांटिटी में? क्योंकि इंटीजर दिया है, हमें नहीं पता वो उस इंटीजर में वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, होल वैल्यूज है, कैसी वैल्यूज है। तो बैकग्राउंड की जो डिटेल हो गई ना, वो तो चली गई ना, हमें उसका अंदर का नहीं पता ना कि उसमें क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू तो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, होल नंबर्स भी होते हैं, तो वो सारी नहीं पता कि पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है। तो इंटीजर में हमें जो बैकग्राउंड डिटेल वो चली गई ना, वही एब्स्ट्रैक्शन होता है। सेम इसी तरीके से पॉइंट होता है। पॉइंट भी क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन का काम करता है टू डायमेंशनल फिगर के लिए, क्योंकि पॉइंट की ना हमें लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, तो ये भी क्या काम करता है? एज एन एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। किसके लिए? टू डायमेंशनल फिगर के लिए। तो जो बैकग्राउंड डिटेल जो गायब हो जाती है ना, वही एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो उसी से बनता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, ठीक है। फिर आता है एटॉमिक टाइप। एटॉमिक टाइप क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू या कांस्टेंट या वेरिएबल कह लीजिए विच इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट एंड कैन नॉट बी सब डिवाइड। मतलब कोई ऐसी वैल्यूज जिसे हम अगेन डिवाइड ना कर सके, वो हमारी
एटॉमिक टाइप होती है। जैसे इंटीजर हो गया, रियल हो गया, कैरेक्टर टाइप्स ऑफ डाटा कैन नॉट बी टेक ब्रोकन फर्दर इनटू एनी सिंपलर डाटा टाइप्स। यानी कि इंटीजर है तो क्या हम उसे वापस से इसमें तोड़ सकते हैं, इंटीजर में ही नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक टाइप हो जाएगा। सेम कैरेक्टर है, एक्स लिख लिया हमने, वाई लिख लिया, क्या हम इन्हें तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही रियल्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो उन्हें भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, एटॉमिक टाइप हो जाएंगे। दीज आर एटॉमिक टाइप, ये हमने अभी पढ़ा भी था जो एटॉमिक में आए थे, एटॉमिक और प्रिमिटिव। तो इंटीजर, रियल और कैरेक्टर, रियल्स यानी कि फ्लोट ही कहा जाता है इसे, रियल मीन्स फ्लोटी होता है जिसमें डेसिमल वैल्यूज आती है। ओके, तो देयरफॉर दीज आर एटॉमिक टाइप्स। इसी तरीके से अगर हम नेम ऑफ ए पर्सन ले, किसी आदमी के नाम को ले, तो वो एटॉमिक डाटा टाइप डाटा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो नाम है वो दो भागों में टूट जाता है। कैसे, एक फर्स्ट नेम में और एक लास्ट नेम में। तो जब ये सब डिवाइड हो गया तो ये एटॉमिक टाइप हो ही नहीं सकता। ठीक, और ऑल्सो फर्स्ट एंड लास्ट नेम कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू कैरेक्टर टाइप। ठीक है, किसी का नाम है तो वो उससे भी तो कैरेक्टर्स अलग अलग निकल सकते हैं, तो वो फिर से डिवाइड हो गया तो वो एटॉमिक टाइप नहीं होगा। ठीक, फिर बात आती है स्ट्रक्चर्ड टाइप की। स्ट्रक्चर्ड टाइप होता है सेट ऑफ वैल्यूज विच हैज टू इंग्रेडिएंट, इट इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर पुटिंग द कंपोनेंट्स टुगेदर। एग्जांपल देख लीजिए, एड्रेस इज ए स्ट्रक्चर्ड टाइप डाटा। एड्रेस क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड टाइप डाटा है। इट हैज कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स बनेंगे इसमें, कंपोनेंट एलिमेंट बोला ना कि अब किससे बनता है, कंपोनेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़कर बनता है। जैसे हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, सिटी कौन सी है, तो इससे एड्रेस बनता है। डेट ऑफ बर्थ में देख लीजिए, डे कौन सा है, मंथ कौन सा, ईयर कौन सा। जब अलग अलग चीजों से जो चीज बनती है, जो डाटा टाइप बनता है, वो होती है स्ट्रक्चर्ड टाइप। ठीक है, तो ये याद रखिए। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिजाइन। वैसे तो हमने 11th में एल्गोरिथम पढ़ा था बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसकी पहली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब किसी सिचुएशन को एक स्टेप वाइज सोल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है, और उसी एल्गोरिथम को चार्ट मतलब डायग्राम में दिखाना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसी सिचुएशन को स्टेप वाइज सोल्व करना एल्गोरिथम है। जैसे एग्जांपल लें, अगर आपको चाय बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पैन लेंगे, गैस को जलाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर उसमें चाय पत्ती, फिर चीनी, इस तरीके से स्टेप वाइज लिखना एल्गोरिथम का होता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं जिनको हम स्टेप वाइज लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो हम करते हैं उन्हें भी क्या होती है, स्टेप वाइज लिखने की जरूरत होती है, और जैसे हम उन्हें स्टेप वाइज लिख देते हैं वो हमारी एल्गोरिथम बन जाती है। अब एक चीज याद रखिए, एल्गोरिथम में जो स्टेप्स होते हैं वो आगे पीछे नहीं हो सकते। अब चाय बनाने का ही है तो हम ऐसा तो नहीं करते कि डायरेक्टली दूध लेते हैं और उसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। वैसे दूध वाली चाय भी बनती है, बट एक प्रोसीजर होता है ना अच्छे से, कि पानी लेते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, ये सारी चीजें। तो जब हम उसे एक अच्छे वे में फॉलो करते हैं तो वो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी अच्छा ही आता है। तो एल्गोरिथम वही होता है, एक वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स होती है फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। या फिर ये कह लीजिए, इन अदर वर्ड्स एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, आगे देख लीजिए, स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। बिल्कुल सही है, जब हमारा एक काम हो जाएगा तभी तो हम दूसरे को करेंगे, दूसरा हो जाएगा तभी हम तीसरे पे जाएंगे। तो यही होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आप यही मान के चलिए कि जो भी हम काम करते हैं उसको अगर हम एक अच्छे तरीके से करें, वेल डिफाइंड मैनर में करें, तो वो एक अच्छा काम होता है। ठीक है, और अगर हम ऐसे करने लगे कि पहले कुछ कर रहे हैं फिर उसमें कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो बिगड़ेगा ही। ओके, तो ये होती है एल्गोरिथम। इसमें ये तीन तरीके से थी, एक होती है सीक्वेंस लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक, एक होती है सिलेक्शन और कंडीशनल लॉजिक, और एक होती है इटरेशन और रिपीटेटिव लॉजिक। सीक्वेंस लॉजिक का मतलब क्या है, किसी काम को सीक्वेंस वाइज करना, सीरीज वाइज करना, वो हमारा सीक्वेंस लॉजिक हो जाएगा। एक है सिलेक्शन लॉजिक। सिलेक्शन लॉजिक में कि कंडीशन अप्लाई करना, जैसे अगर एग्जाम बोले कि 60 से अब जिसके मार्क्स है सिर्फ वही पास होंगे, तो वो हो गया सिलेक्शन, मतलब सिलेक्ट करना किसी स्टेटमेंट को, वो सिलेक्शन में चला जाएगा। या कंडीशन देना। इटरेशन और रिपीटेटिव, किसी चीज को, ओके एक मिनट,
बार बार जो है किसी चीज को उसी में घूमते रहना, एक चीज को फॉलो करते रहना, क्या कहलाता है? रिपीटेटिव या इटरेशन लॉजिक कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने एक कंडीशन डाल दी कि मुझे चाहिए x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए और x इक्वल टू 1 वैल्यू डाल दी, तो इसमें जो होगा x की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 चेक करेगी, फिर 3 चेक करेगी, 4 चेक करेगी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जब तक 10 तक नहीं पहुंच जाती वो चेक करता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। लेकिन जैसे 11 हो जाएगी वो मैच नहीं करेगा। तो ये जो प्रोसेस बार बार चलती रहती है जिसमें हम लूपिंग वगैरह यूज करते हैं, वो हमारी क्या होती है? इटरेशन और रेपिटेटिव लॉजिक होती है। ओके, तो ये था एल्गोरिथम। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो और देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है डैश आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। तो बिल्कुल शुरू में बताया था मैंने, जो सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं? डाटा कहा जाता है। ठीक है, डाटा आर सिंपली वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। मीनिंगफुल और प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। आगे देखिए, डाटा में बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में। द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड। तो यहाँ पे सिंपल कहा गया कि डाटा को ऑर्गेनाइज्ड करना अलग अलग वेज में क्या कहलाएगा? डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या बोलेंगे उसे? डीएस बोलेंगे, डाटा स्ट्रक्चर। आगे कह रहा है एडिंग ए न्यू रिकॉर्ड टू द स्ट्रक्चर। किसी डाटा को ऐड करना रिकॉर्ड में क्या कहलाएगा? इंसर्टिंग कहलाएगा। इसी तरीके से डिलीटिंग होता है, मतलब डिलीट करना, रिमूव करना किसी न्यू रिकॉर्ड को, तो वो डिलीटिंग हो जाता है। ए डैश इज ए रेफरेंस टू ए डाटा स्ट्रक्चर। कौन होता है रेफरेंस टू ए डाटा स्ट्रक्चर? ए पॉइंटर इज ए रेफरेंस टू डाटा स्ट्रक्चर, पॉइंटर हो जाएगा। तो याद रखिए, रेफरेंस टू डाटा स्ट्रक्चर पॉइंटर। आगे है लॉजिकल डाटा आइटम इज ए प्रिमिटिव डाटा टाइप दैट कैन एज्यूम द वैल्यू ऑफ। देखिए, लॉजिकल डाटा में हम वैल्यू कैसी लेते हैं? ट्रू और फॉल्स में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। डैश इज ए लिटरल एक्सप्रेशन ऑफ सम एलिमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम एन अल्फाबेट। सम एलिमेंट्स को जो हम किसके वे में लेते हैं? अल्फाबेट्स के। तो क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर इज ए लिटरल एक्सप्रेशन सम एलिमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम एन अल्फाबेट। आगे, टू ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कैरेक्टर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो दो मोस्ट वाइडली यूज्ड कैरेक्टर सेट कौन से यूज किए जाते हैं? एक होता है एस्काई कोड यूज करते हैं और एक ईबीडीआईसी कोड। ये याद रखिए, इसमें ईबीडीआईसी और एस्काई। ठीक है, आगे सब प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन कौन से बन रहे थे? इंटीजर बन रहा था, फ्लोट बन रहा था, और इसके अलावा कैरेक्टर था, लॉजिकल भी बनता है और पॉइंटर भी। ये सारे क्या होते हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। ओके, आगे वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभी बताया मैंने आपको, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम कहलाएगा। तो ये हो जाएगा एल्गोरिथम। तो यहाँ से एल्गोरिथम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। बाकी याद सारा रखिए क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचएससी कुछ भी दे रहा है तो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो ये तो सिर्फ इसका इंट्रो था। आगे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जहां पे हम एरे पढ़ेंगे, स्टैक और क्यू पढ़ेंगे, और उसके बाद जो होगा हमारा वो होने वाला है ट्री। ट्री भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे ट्री और ग्राफ से। एक नोड वाला था, क्या होती है, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, एक लीफ नोड के बारे में पूछा गया था कि लीफ नोड क्या होता है। तो सारी चीजें पढ़ेंगे। पेरेंट नोड कौन सी होती है, रूट नोड कौन सी होती है। तो यहां से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं ना वो ट्री से ही बनते हैं। ठीक है, साथ साथ स्टैक क्यू हो गया, एक सॉर्टिंग और सर्चिंग। ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें एक एक करके पढ़ने पड़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो अलग अलग से इन्हें पढ़ेंगे।